गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल। तो एक्सेल स्टार्ट करने से पहले हम एक्सेल के बारे में जान लेते हैं कि एक्सेल क्या होता है। तो एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है और ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर डाटा एंट्री का वर्क होता है। अब डाटा एंट्री से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई सा भी बिज़नेस है, उस बिज़नेस का पूरा लेन देन यानी कि हिसाब किताब हम पूरा एक्सेल के अंदर रख सकते हैं, एक रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर पेजेस नहीं होते हैं, मतलब पेज नहीं होते जैसे एम एस वर्ड के अंदर पेज होते हैं, ऐसे एक्सेल के अंदर पेज नहीं होते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं वर्कशीट, यानी कि इसके अंदर डाटा शीट पाई जाती है, वर्कशीट पाई जाती है जिसके अंदर हम डाटा एंट्री का वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा एक्सेल। तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, स्टार्ट बटन पे जाना होगा एंड यहाँ पर सर्च करना होगा आपको एक्सेल। ओके, क्या एक्सेल क्या करना है आपको, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सर्च करना होगा। ये हमारा एक्सेल यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी सीख लेते हैं कि एक्सेल में वर्क कैसे होता है और कैसे किन को रो कॉलम बोला जाता है। तो वो आज हम इसके अंदर सीखने जा रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो एक्सेल में जो सबसे ऊपर ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है आपके सामने, जो बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। एंड सेकंड पर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं इसको। एंड मेन्यू बार के बाद ये जो आपके अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिखा दे रहे हैं, इन ऑप्शंस के जो पूरा एरिया होता है इनको हम बोलते हैं रिबन बार। क्या बोलेंगे, रिबन बार, ये हमारा पूरा एरिया होता है। एंड ये जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलेंगे, जैसे एम एस वर्ड के अंदर यहाँ पर रूलर बार पाया जाता है, ऐसे इसके अंदर यहाँ पर एक फॉर्मूला बार पाया जाता है, जिससे आप कुछ भी यहाँ पर टाइप अगर करते हैं तो वो आपका यहाँ पर फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका है फॉर्मूला बार। ओके, तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला बार है। ठीक है, और ये हमारी ये वर्कशीट जिसके अंदर हम वर्क करते हैं, तो ये हमारी वर्कशीट है। एंड वर्कशीट के अंदर पेजेस नहीं होते हैं, ये हमें अलग अलग यहाँ से शीट को लेना होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे सामने पर शीट है, ये आप यहाँ से शीट को लेना होता है। और भी अगर हमें शीट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके सामने लिखा आ रहा है इंसर्ट वर्कशीट शिफ्ट +1, यानी शिफ्ट के साथ F11 भी आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारी वर्कशीट। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पर इसके अंदर वर्क वगैरह भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये जो आपके सामने अल्फ़ाबेट में दिखाई दे रहे हैं ABCD, इनको बोलते हैं हम कॉलम। क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कॉलम, ये हमारे कॉलम है। और ये जो 1 2 3 में आपका दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं रो। तो रो एंड कॉलम। एंड यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा है, तो ये जो क्लिक करा है ये ओनली एक सेल है, तो सेलों से मिलकर यहाँ पर रो कॉलम बनते हैं। ठीक है, ये आपका सेल है जिसके अंदर एक रो भी है और एक कॉलम भी है, तो इसमें अनेक सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कि भाई जो एक्सेल होता है वो एक्सेल के अंदर टोटल कॉलम कितने पाए जाते हैं एंड रो कितनी होती है। तो एक्सेल के अंदर जो कॉलम होते हैं वो होते हैं आपके 10,48,576। कितने होते हैं, 10,48,576। ओके, ये हमारे कॉलम होते हैं। ओके, यहाँ पर आप जैसे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर आप माउस से क्लिक करें और कॉलम यहाँ पर आपका शो कर रहे हैं यहाँ पर 10,48,546 यानी 76। एंड जो आपकी रो होती है, कॉलम होते हैं, वो होते हैं आपका 16,384। ये हमारे टोटल क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ओके, तो ये इतने इसमें रो और कॉलम पाए जाते हैं। इसमें ना तो रो की कमी है ना ही कॉलम की कमी, जितना भी आपको यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड तैयार करना है वो आप इसमें रख सकते हैं। ओके, तो ये है हमारे टोटल रो एंड कॉलम। अब हम इसका कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि इसमें कैसे कॉलम की साइज़ बढ़ती है एंड कैसे रो की साइज़ बढ़ती है। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए हमें ये ए नंबर का कॉलम अगर हमें बड़ा करना है, तो आप यहाँ से बड़ा ना करें। जैसे MS वर्ड में हम कहीं पर भी कॉलम की लाइन को पकड़कर
इसको कॉलम को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अब एक्सेल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमें अगर कॉलम को बड़ा करना है तो आपके सामने यहाँ पर जैसे शो कर रहा है, ये ABCD के बीच में जो लाइनिंग आपकी शो कर रही है यहाँ पर, इन लाइनों को पकड़ कर यहाँ पर कॉलम को बड़ा करना होता है। जिससे मान लीजिए हमें कॉलम बड़ा करना है तो आप यहाँ पर AB के बीच में चले जाएँ और ये जो लाइन दिख रही है आपके सामने, यहाँ पर आप इसको पकड़ कर इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये, ओके, इस तरह यहाँ पर कॉलम को हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉलम जो कि इस तरह इसमें बड़ा होता है। अब अगर हमें रो की हाइट बढ़ाना है तो आप ऐसे ही जैसे 1 2 3 दिख रहा है, इनके बीच में जो रो वाली हमारी लाइन आई हुई है, इस लाइन को पकड़ कर ये आप यहाँ पर रो को बड़ा कर सकते हैं। ओनली कहाँ पर, डिजिट के नीचे जो लाइन है, बस ओनली यहाँ पर ही आप इसको पकड़ कर बड़ा कर सकते हैं। बाकी इसमें आप कहीं पर भी जाकर बड़ा नहीं कर सकते, है ना। किसी भी लाइन को आप इधर आउट एरिया में जाकर पकड़ कर इसको बड़ा नहीं कर सकते। ओनली यहाँ पर आपको क्लिक करके बड़ा करना होता है, ठीक है। तो ये 2 इसमें स्टेप्स होती हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर कुछ और भी बेसिक्स। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है 1, मान लीजिए हमें वो सीरियल नंबर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आप, सीरियल नंबर लिख रहे हैं। अब सीरियल नंबर मान लीजिए आपको 50 तक या 100 तक टाइप करना है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर टाइप करते जा रहे हैं। तो ऐसे टाइप आप करेंगे, लेकिन टाइप करने में हमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम 1 टाइप करें और ऑटोमेटिक जहाँ तक भी अपने को यहाँ पर डिजिट चाहिए वहाँ तक ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हमें सीखना होगा कुछ। तो आइए हम जान लेते हैं क्या करना होगा आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हमें यहाँ पर करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओनली यहाँ पर टाइप करना 1 एंड इसके बाद टाइप करना होगा आपको 2। तो यहाँ पर 1 के बाद आपको 2 भी यहाँ पर टाइप करना होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर को हमें, एक्सेल को हमें समझाना होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं 1 से 50 तक डिजिट लाना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक साथ दोनों को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो कॉर्नर दिख रहा है सेल का, इस कॉर्नर पर जाएंगे आप, तो इस तरह का आपका ब्लैक कलर में जो कर्सर है वो इस टाइप का यहाँ पर शो करेगा। इस टाइप का शो करने के बाद आपको माउस से लेफ्ट बटन दबाकर यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ट्रैक करना है। इसको बोलते हैं ट्रैक करना है। तो जितना भी आपको यहाँ पर जितनी भी अंक आपको चाहिए, कहाँ तक चाहिए गिनती, वो आप यहाँ पर वहाँ तक इसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर 50 या 60 तक चाहिए, तो आप यहाँ पर नॉर्मली इतना कर सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारे सामने 1 से 60 तक ऑटोमेटिक डिजिट बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरह हमें यहाँ पर करना होता है, ओके, समझ आया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए आपको यहाँ पर वर्ग बनाना है। आप वर्ग लिख रहे हैं बार बार, मान लीजिए 2 एंड 4 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, तो ये भी हमें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके लिए भी आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले, मतलब इस क्रिया में भी ट्रैक करना होगा। जिससे आपको यहाँ पर 2 के बाद 4 लिख लें, और 4 लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, दोनों को सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ से आपको फिर से माउस की सहायता से ट्रैक करना होगा। तो देख सकते हैं आपको सामने यहाँ पर ये हमारा वर्ग बन चुका है, ठीक है, इस तरह। तो इसमें एक्सेल के अंदर बहुत ही इजी वर्क होता है, बहुत ही फास्ट वर्क होता है एंड बहुत जल्दी वर्क हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको समझ आना चाहिए किस तरह इसके अंदर वर्क होता है। तो ये हम इसके अंदर वर्ग भी बना सकते हैं, ओके। तो ऐसे ही इसके अंदर डेट का होता है। मान लीजिए आप यहाँ पर डेट आप कुछ टाइप कर रहे हैं और आपको डेट यहाँ पर टाइप करना है। आप डेट टाइप करना है तो हम यहाँ पर डेट को बार बार टाइप कर रहे हैं। तो टाइप करते समय अब हमें ध्यान देना है कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 24,000, ठीक है, ये हमारा ईयर चल रहा है। अब हमें यहाँ पर मान लीजिए हमें जो डेट चाहिए वो चाहिए 10 तक। तो आप यहाँ से माउस की सहायता से इसको फिर से ट्रैक कर लें, तो ऑटोमेटिक आपकी जो डेट है वो यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से आप इसको ट्रैक कर लें तो देख सकते हैं ये हमारे सामने यहाँ पर इस तरह डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नॉर्मली डेट को भी ट्रैक कर सकते हैं, ओके। और भी हम आगे बेसिक्स कुछ सीखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपका लिखा है 2 एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं 24।
अब अगर हमें यहाँ पर इनको इंक्लूड करना है, मान लीजिए 2 एंड 24 को ऐड करना है, तो इसके लिए मान लीजिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, ऐड करना होगा। तो हमें ऐड करने के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बनाना सीखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इजिकल 2 लगाना है एंड यहाँ पर आपको ये ऐसा नहीं लिखना है 2 + 24, मतलब इस टाइप आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टाइप नहीं करना है, इसका हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा टाइप नहीं करना है, हमें यहाँ पर फॉर्मूले बनाना सीखना है। अब हमें क्या करना कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है आपका, वो 2 किस नंबर की कॉलम में लिखा है, किस नंबर की रो में लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो जो कॉलम की कॉलम में जो नंबर है हमारा, वो कॉलम है बी नंबर के कॉलम में। तो नॉर्मली आप सबसे पहले यहाँ पर टाइप करें बी एंड अब हमें बी कॉलम बता दिया, लेकिन इसके बाद हमें रो को भी बताना पड़ता है कि भाई जो 2 आपका लिखा है कॉलम बी हो गया, लेकिन रो नंबर क्या है आपका, तो रो नंबर हमारा हो गया 2। तो ये देख सकते हैं आपके समय यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। तो हमें क्या करना होता है कि ये इसकी लोकेशन बताना होता है कि जो आप ऐड कर रहे हैं भाई वो डिजिट लिखा हुआ कहाँ है। तो लोकेशन में हमें यहाँ पर कॉलम और रो को दोनों को बताना पड़ता है। अब हमें यहाँ पर प्रेस करना है प्लस एंड इसके बाद हमें 24 को ऐड करना है। तो 24 आप बता सकते हैं नॉर्मली, बहुत ईजी। कहाँ पर लिखा हुआ 24 आपका लिखा है सी नंबर की कॉलम, तो नॉर्मली आप सी यहाँ पर टाइप कर दें। अब आपको फिर से बताना होगा रो, तो किस नंबर की रो में लिखा है, 2 में लिखा है, तो फॉर्मूला आपका बन चुका है C2। जैसे आपने एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक 26 यहाँ पर ऐड हो चुका, मतलब 24 + 2 ये हो रहा है = 26 इस तरह। तो यहाँ पर हम एक बार और सीखते हैं, जिसे मैं नीचे तक एक बार डिजिट दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप भी डिजिट दे दें। फिर मैं आपको एक साथ करना बताऊंगा कि एक बार में नीचे तक फॉर्मूला कैसे ट्रैक करते हैं। ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब एक बार और अच्छे से आप सीख लीजिए। सबसे पहले आपको = 2 दबाना होगा एंड आपको 4 यहाँ पर 4 जो लिखा है इसकी लोकेशन बताना होगा। तो लोकेशन हमारी बी नंबर के कॉलम में लिखा है एंड रो लिखा है 3rd में, तो आप यहाँ पर 3rd टाइप कर दें एंड शिफ्ट के साथ प्लस कर दें। यहाँ पर मतलब प्लस आप टाइप कर दें कि हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है इनको। किसको इंक्लूड करना है, 20 को। 20 का लिखा है, 20 की लोकेशन बताया, सी नंबर की कॉलम एंड 3 नंबर की रो। तो ये फॉर्मूला बन चुका हमारा B3 + C3। एंटर प्रेस करें तो ये हमारा 24 आ चुका है। अब हमें ये बार बार ना प्लस करते हुए एक साथ इनको यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ट्रैक करना है। हमने इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाना सीखा है, ताकि ये जो फॉर्मूला है आपका वो ट्रैक करने पर ऑटोमेटिक नीचे तक इंक्लूड हो जाए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इस तरह टाइप कर रहे हैं कि 24 + 26, अगर आप इस टाइप यहाँ पर टाइप करते हैं, मतलब इस टाइप हम यहाँ पर ऐड करते हैं इसको, तो ये आपका ओनली प्लस यहाँ पर जो हो रहा है वो 50 हो जरूर रहा है, लेकिन जब आप ट्रैक करते तो ये ओनली लास्ट 50 हमारे सामने यहाँ पर नज़र आता, मतलब जो फॉर्मूला है वो आपका नहीं बन पाता। ओनली आपने जो डिजिट जोड़ा था वो 24 एंड 26 को ही इंक्लूड करा था, इसलिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ट्रैक नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पर कॉलम और रो की लोकेशन बताकर आप फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये जो फॉर्मूला एक बार आप लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक नीचे तक आपका ट्रैक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी यहाँ पर बेसिक्स जानकारी जो कि आपको पता होना चाहिए नॉर्मली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक्स जानकारी बिल्कुल समझ आई होगी। तो अगर बेसिक जानकारी अगर आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे डाटा एंट्री वर्क।